आज इंस्टेंट लोन ऐप के नाम पर एक ऐसा डिजिटल जाल बनाया गया है जो दिखने में तो मदद जैसा लगता है। गरीब आदमी सोचता है कि भैया कितने कमाल के लोग हैं, हमको पैसा चाहिए था, झटपट पैसा मिल गया। मिडिल क्लास आदमी सोचता है कि देखिए इंस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व, वापस कर देंगे, हम पैसा थोड़ी ना चुरा रहे हैं। लेकिन असल में ये एक ऐसा खतरनाक ट्रैप है जहां पर एक क्लिक में पैसा मिलने का लालच, बिना कागज के लोन और इंस्टेंट अप्रूवल का झूठा सपना आपको एक ऐसे जाल में फंसाता है जिससे आप निकल नहीं पाते, आप उस दलदल में धंसते चले जाते हैं। आपको लगता है कि आपने सिर्फ एक ऐप डाउनलोड किया है, लेकिन असल में आपने अपनी पूरी जिंदगी किसी और के हाथों में सौंप दी। आप कुछ परमिशन देते हैं, कुछ ही मिनटों में पैसा आपके अकाउंट में आता है, लेकिन असली खेल तो यहीं शुरू होता है, क्योंकि आपका फोन, आपकी गैलरी, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट, सब कुछ उनका हथियार है। और जब तक इस खेल को आप समझते हैं, तब तक आप सिर्फ कर्जदार नहीं बल्कि शिकार बन चुके होते हैं। जैसे ही इसके बाद आप देरी करते हैं, ये ऐप्स आपको नहीं बल्कि आपके परिवार, दोस्तों और ऑफिस तक पहुंचकर आपको तोड़ना शुरू करते हैं। आपको लगता है कि आपने सिर्फ एक ऐप को परमिशन दी है, लेकिन भाई साहब, इस मोबाइल में जो परमिशन आपने दी है, ये आपकी पूरी डिजिटल दुनिया की चाबी सौंप रही है। तब आपका फोन आपका नहीं, उनका हो चुका होता है। जब वसूली शुरू होती है तो वो बैंक की तरह नहीं, अपराधियों की तरह धमकियां होती हैं, गालियां होती हैं। आपके परिवार तक पहुंचने वाला डर उनका हथियार होता है। ये कर्ज नहीं, एक ऐसा जाल होता है जिसमें फंसने के बाद निकलना आसान नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आप में से अभी भी कितने लोग हैं जिसे अभी भी लगता है ये सिर्फ एक लोन है। आज लोन ऐप माफिया का असली पोस्टमार्टम हम करेंगे। इस खूनी धंधे को गहराई से समझने के लिए इंस्टेंट लोन शब्द का असली अर्थ समझना पड़ेगा। अब देखिए, लोग ये मानते हैं कि ये गरीबों और जरूरतमंदों को मदद करनी है, लेकिन सच्चाई ये है ये शिकारी कर्ज का सबसे घिनौना रूप है। ये ऐप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी नियम या गाइडलाइन को नहीं मानते। ये कंपनियां 100% से लेकर 500% तक सालाना ब्याज वसूलती हैं। अगर आपने 10,000 रुपए का कर्जा लिया तो प्रोसेसिंग फीस, छिपे हुए चार्जेस के नाम पर आपके हाथ में सिर्फ 6 या 7,000 रुपए आएंगे। इसे तकनीक की भाषा में सलामी स्लाइसिंग कहते हैं, जहां आपके मूलधन को किश्तों में काटकर आपको पहले दिन कंगाल बनाया जाता है। तर्क यह है कि कोई भी वैध बैंक या फाइनेंस कंपनी बिना किसी कागजात या गारंटी के पैसा नहीं देगी। लेकिन ये ऐप्स पैसा नहीं बल्कि आपका डेटा चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही आप अप्लाई बटन दबाते हैं, आप अनजाने में अपने फोन की पूरी चाबी उनको देते हैं। सब कुछ, कॉन्टैक्ट, गैलरी, छिपी हुई फोटोज, व्हाट्सएप। और यहीं से आप उस डिजिटल दलदल में फंसते हैं जहां पैसा तो सिर्फ चारा है, असली मकसद आपकी प्राइवेसी को हथियार बनाकर मानसिक रूप से गुलाम बनाना। आप सोचिए, 5,000 रुपया देने वाला ऐप आपके कैमरा और कॉन्टैक्ट का एक्सेस क्यों मांग रहा है? आज हम समझाएंगे। दरअसल ये कहानी चाइनीज लोन ऐप से शुरू होती है, जिसके मास्टरमाइंड 7 समंदर पार बैठकर भारत के मध्यम वर्ग का गला घोटे। हाल की जांच और इंटेलिजेंस रिपोर्ट में साफ हुआ कि इन ऐप्स का सीधा कनेक्शन चीन से है। ये लोग भारत में फिनटेक के नाम पर फर्जी या शेल कंपनियां खोलते हैं, भारतीय पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करके काला धंधा चलाते हैं। कॉर्पोरेट प्रोपेगेंडा हमें व्यापार में आसानी की पट्टी पढ़ाता है, लेकिन इन कंपनियों का एकमात्र मकसद भारत से पैसा बाहर भेजना और यहाँ के नागरिकों को प्रताड़ित करना। इन ऐप्स के सर्वर अक्सर विदेश में होते हैं, जिससे भारतीय जांच एजेंसियां ट्रैक नहीं कर पाती। सोची समझी रणनीति के तहत आपको छोटे छोटे कर्ज का लालच देते हैं, फिर आपके फोन का पूरा एक्सेस लेते हैं, आपके डेटा को आतंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये सीधे तौर पर हमारी आर्थिक संप्रभुता सुरक्षा पर हमला है, जहाँ विदेशी ताकतें डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आपके मन में अस्थिरता और डर पैदा करती है। ये सिर्फ घोटाला नहीं, एक किस्म का डिजिटल आतंकवाद जो आपके स्मार्टफोन के रास्ते घर में घुसा। और आपको समझना पड़ेगा कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि इस माफिया का सबसे घातक हथियार आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है। आपने अपने फोन में अपने माँ बाप का नाम, मॉम, डैड, वाइफ, बेटा, चाचा जी, ऑफिस बॉस जो लिखा हुआ। जैसे ही आप समय पर पैसा नहीं चुकाएंगे, वैसे ही या कभी कभी चुकाने के बावजूद भी इनके रिकवरी एजेंट आपके फोन बुक से माता पिता, बॉस, दोस्तों के नंबर निकालते हैं। ये एजेंट आपको नहीं बल्कि आपके करीबियों को फोन करके गालियां देते हैं। उन्हें बताते हैं कि आप एक अपराधी धोखेबाज हैं। आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट को आपकी फोटोज भेजते हैं जिस पर डिफॉल्टर या वॉन्टेड लिखा होता है। यहाँ तक कि तकनीक का दुरुपयोग करके आपकी तस्वीरों को AI डीफेक के जरिए अश्लील बनाकर आपके रिश्तेदारों को भेजते हैं। ये चरित्र हनन का वो स्तर है जिसे झेलना आम इंसान के लिए नामुमकिन होता है। समाज में बदनामी का डर इंसान को आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर करता है। वे जानते हैं कि भारतीय नागरिक के लिए उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा जान से बढ़कर है, और इसी मनोवैज्ञानिक कमजोरी से व्यापार होता है। जब आपके फोन में मौजूद हर नाम आपके खिलाफ खड़ा कर दिया जाए तो आप कहां जाएंगे? यहीं से वो खौफ शुरू होता है जिसके दम पर पैसों की वसूली शुरू होती है। इन कंपनियों के कॉल सेंटर किसी टॉर्चर चैम्बर से कम नहीं। यहाँ काम करने वाले लड़कों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे किसी व्यक्ति को मानसिक रूप तोड़ना है। या आपको 24 घंटे में सैकड़ों कॉल करते हैं, आपको पुलिस केस, कोर्ट कचहरी और जेल की फर्जी धमकियां देते हैं।
कई बार ये गुंडे आरबीआई का अधिकारी पुलिस वाला बताकर बात करते हैं। वे आपके घर के बाहर फर्जी लीगल नोटिस चिपकाने या मोहल्ले में ढिंडोरा पीटने की धमकी देते हैं और यहीं से मेंटल ट्रॉमा होता है जो इंसान की नींद चैन सब छीन लेता है। वे जानते हैं कानून की प्रक्रिया लंबी है और कोई भी पीड़ित 5,000 रुपए के लिए वकील के पास नहीं जाएगा। इसी का फायदा उठाकर आपसे मूल रकम से 10 गुना ज्यादा पैसा वसूलते। ये लोन की रिकवरी नहीं, एक्सटॉर्शन, मनोवैज्ञानिक युद्ध जहां आपकी हिम्मत को हर मिनट हर कॉल सा तोड़ाता है और पुलिस और कानून लाचार रहता है। हाँ जी, एक ऐप बैन करेंगे, अगले दिन उसी नाम से या उससे मिलते जुलते नाम से 10 नए ऐप आ जाएंगे। गूगल जैसे टेक दिग्गज भी इन ऐप्स को रोकने में नाकाम रहे क्योंकि उन्हें अपने प्लेटफॉर्म में मिलने वाले कमीशन से मतलब है। हमारे देश का साइबर कानून आज भी डिजिटल चुनौतियों के मुकाबले पीछे खड़ा है। जब तक कोई बड़ी अनहोनी नहीं होती, कोई जान नहीं गंवाता, सिस्टम भी चुप रहता है। हजारों शिकायतों के बावजूद भी फर्जी कॉल सेंटर के मालिक अक्सर कानून की पहुंच से बाहर है। हालांकि हाल ही में गृह मंत्रालय और साइबर सेल ने कुछ बड़े ऑपरेशन किए, चीनी सर्वर्स को ब्लॉक किया, लेकिन नेटवर्क इतना गहरा है कि सबको निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। अब सवाल है, बचाव क्या है? सवाल है कि इस खूनी जाल से खुद को परिवार बचाए कैसे? तो बड़ा आसान से जवाब है, किसी भी अनजान आदमी से 1 रुपया मत लीजिए। जैसे कोई भी आदमी आपको 1 रुपया दे रहा है फ्री में, तो आप समझिए कुछ आपसे बड़ा लेने वाला है। हजारों दे रहा है तो और बड़ा लेने वाला, लाखों दे रहा है तो और बहुत बहुत बड़ा। अगर आर्थिक जरूरत बहुत ज्यादा हो तो सिर्फ उन्हीं बैंकों संस्थाओं से संपर्क करें जो आरबीआई से रजिस्टर्ड है। किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते समय कॉन्टैक्ट या गैलरी का एक्सेस मत करें। याद रखिए, कोई भी ईमानदार लोन कंपनी आपकी फोटो फोन बुक एक्सेस नहीं मांगती। अगर आप इस जाल में फंस चुके हैं, सबसे पहले डरना छोड़ें, इस कॉल करने वाले गुंडे को ब्लॉक करें और सभी करीबियों को मैसेज भेजकर बताएं कि आपका फोन हैक हो गया था और कोई आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आपका डर इस माफिया की ताकत है। जिस दिन आप डरना छोड़ देंगे, धंधा इनका चौपट हो जाएगा। तुरंत अपने नजदीकी साइबर सेल में रिपोर्ट दर्ज कराएं। अपनी जान की कीमत इन चंद रुपयों के बदले ना लगाएं। बाकी आप बताइए, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो फ्री ऐप्स सारे एक्सेस देते हैं? अलाउ 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 अलाउ।